एक नौकर अपने लालची मालिक से तंग आ गया था। उसने बग्घी के नीचे आरी से एक दरार काटी ताकि मालिक का खजाना गिर जाए और वो बर्बाद हो जाए, लेकिन बग्घी चाहे जितनी तेज चले वो पत्थर जैसी मजबूत थी। खजाना टस से मस नहीं हुआ। तब नौकर ने नीचे से एक बड़ा छेद कर दिया और उसी वक्त बग्घी में रखे सोने के सिक्के झरझर कर गिरने लगे, मगर उसने खुद एक भी सिक्का नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था ये सब गांव के गरीबों की मेहनत की कमाई थी। इसलिए उसने गांव वालों को बुलाया और चुपचाप इशारा किया, बग्घी के पीछे चलते रहो और जो गिरे वो उठा लो। उधर मालिक को कुछ भी पता नहीं चला, वो तो बस खजाना भरता जा रहा था। जब उसने पीछे देखा तो पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? नौकर ने तुरंत कहा, मालिक ये तो आपको विदा दे रहे हैं, देखिए कैसे झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। मालिक खुश हो गया और इत्मीनान से बैठ गया, लेकिन तभी बग्घी एक गड्ढे से उछली और मालिक का सिर टोपी में फंस गया। नौकर ने बड़ी मशक्कत से सिर बाहर निकाला, मगर तभी जोर का झटका लगा और मालिक अपने पूरे खजाने समेत बग्घी से नीचे गिर पड़ा। वो गांव वालों को गले लगाने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो अकेला है, सब उस पर टूट पड़े। किसी तरह वो 3 कीमती चीजें लेकर भागा, लेकिन जब गांव वाले करीब आने लगे तो 2 चीजें फेंक दी और जोर से चिल्लाया, बग्घी रोको। नौकर ने सुनने का नाटक किया, फिर खिड़की से झांका और बोला, मालिक तो दिख ही नहीं रहे। फिर उसने खुद ब्रेक मारा, पहियों से चिंगारियां निकली और किसी तरह मालिक बग्घी में चढ़ पाया। उसके पास बची आखिरी चीज भी नौकर ने लपक कर बग्घी में फेंक दी और बदले में जोरदार पिटाई भी खाई। मगर कहानी यही नहीं रुकी। अगले दिन वही मालिक अगले गांव में पहुंचा और 2 गुना टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। लोग भड़क उठे। फिर उसने सबका खजाना जबरदस्ती बग्घी में लदवाया और जोर से नारे लगवाए, मालिक जिंदाबाद, मालिक की उम्र 1000 साल हो। मगर अगले ही दिन रानी खुद महल में पहुंची और बोली कि इसने मेरी सहेली की इज्जत लूटी है। जब जांच हुई तो वो और उसका बेटा एक जैसे पिता पुत्र वाले दस्ताने पहने हुए मिले। अब सबूत सामने था, उसका सारा खजाना जब्त कर लिया गया और वो हमेशा के लिए अपने सारे पदों से हटा दिया गया। एक जल परी आराम से धूप में नहा रही थी। उसका चेहरा किसी परी जैसा खूबसूरत था। लंबी पूंछ पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अन्या ने पहली बार इस रहस्यमयी जलपरी को देखा। वो इतनी खुश हुई कि दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उससे बात करने लगी। जलपरी का स्वभाव बड़ा ही शांत था, वो भी मुस्कुराते हुए बातों में लग गई। अगले दिन अन्या ने खास तौर पर उसके लिए ताजी मछलियां लेकर आई, लेकिन जलपरी तो शाकाहारी निकली। फिर भी उसने दोस्ती निभाते हुए अन्या को एक खास समुद्री शंख दिया, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सके। अन्या को जलपरी इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा इसे एक स्मार्ट लड़के से मिलवाना चाहिए। जलपरी ने आज तक कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन सुनते ही उसका मन ललचाया। उसने अन्या को अपने गुप्त गुफा में बुलाया, जहाँ बेशुमार खजाने थे और एक पवित्र जल की बोतल थी। अन्या को लगा कि इतनी सुंदर और अमीर जलपरी के साथ सिर्फ उसका पिता विलियम ही मेल खा सकता है। पहले तो विलियम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटी के कहने पर समंदर किनारे गया और सच में सुंदर जलपरी को देख चौंक गया। वो जैसे ही उसके पास गया, जलपरी डर कर उसे पूंछ से बेहोश कर गई। होश में आकर विलियम ने दोबारा मिलने की जिद की और अन्या से तैरना सीखने लगा। जब जलपरी ने दोबारा अन्या को देखा तो कहा, ऐसे अचानक मिलना ठीक नहीं। फिर भी अन्या ने पिता की खूब तारीफ की, जिससे जलपरी का मन डोल गया और वो छिपकर घर की खिड़की तक आई, मगर विलियम को बेढंगे हाल में देखकर चली गई। जलपरी ने किताब में देखा कि इंसान और जलपरी के बच्चे नहीं हो सकते। उसी वक्त विलियम कमरे में घुसा और अन्या ने उनका परिचय करवाया। विलियम ने उसे कैंडल डिनर पर ले जाकर इम्प्रेस करना चाहा, मगर बगल में संगीत वाला बीच में आ गया, जिससे जलपरी का ध्यान भटक गया। तभी पड़ोसी फ्लिक ने जलपरी पर शक करके पीछा करना शुरू किया और उनकी गुफा ढूंढ निकाली। फिर एक दिन हमला कर दिया। जलपरी और अन्या मोती समेटकर भागी, मगर जाल में फंस गईं। फ्लिक ने भाला ताना, तभी उसके बेटे ने चालाकी से उसकी पैंट में कांटा अटका दिया और उसे धक्का दे मारा, जिससे वो खुद बेइज्जत हो गया। विलियम ने आकर ड्रम फेंककर उसे बेहोश किया और दोनों को बचा लिया। जलपरी ने पवित्र जल पीकर अपनी पूंछ छोड़ दी और अब इंसान बन गई है। वो अब विलियम और अन्या के साथ एक आम जिंदगी जी रही है और उनके पास गुफा के वो मोती हैं जो उन्हें ताउम्र किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इस जेल का अजीब नियम है, अगर कोई कैदी जेलर को हरा दे तो उसी वक्त रिहा कर दिया जाएगा, वरना जिंदगी के बाकी दिन यहीं बिताने होंगे। दशकों से रोज कैदी चुनौती देते हैं, लेकिन जेलर कभी नहीं हारा। उसने नियम और कठिन कर दिए। अब 1 के खिलाफ 3 की लड़ाई होगी, फिर भी कोई जीत नहीं पाया। एक दिन एक पूर्वी देश का आदमी मौत की कोठरी में आया। न उसका नाम किसी को पता था, न जुर्म, बस इतना कि जब से वो यहाँ है उसने न कुछ खाया न पिया, फिर भी भूख प्यास नहीं लगती। किसी ने पूछा, तुम खाते पीते नहीं? जी कैसे रहे हो? वो शांत स्वर में बोला, मैं पूर्व की धूप पर जीता हूँ। वो रोज कड़ा अभ्यास करता था। मास्क पहने कैदी को इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सफेद बालों वाले कैदी के लिए ये यातना थी। उसने कहा, गुरुजी कल कोई नया तरीका अपनाइए, मेरा दायां हाथ बाएं से भारी हो गया है, फिर खींचा तो नदी में गिर जाऊंगा। मास्क वाला हैरान था। गुरुजी की मेहनत से दीवार में दरारें आ चुकी थीं। उसने भी उनसे चीनी मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। दिन, महीने और साल गुजरते गए। सफेद बालों वाला अब बिल्कुल चुप रहने लगा। एक दिन पहरेदार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में गलती से गुरुजी की जंजीर भी खोल बैठा। मौके का फायदा उठाकर मास्क वाला आया और दोनों ने मिलकर जंजीरें तोड़ दी। उन्हें भागते देख जेलर बिल्कुल शांत रहा और बोला, 500 साल से कोई यहाँ से भागा नहीं, वापस जाओ। लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने सभी दरवाजे खोल दिए, कैदियों को रिहा कर दिया और गियर से जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही वे निकलने लगे, जेलर ने गुरुजी की जंजीर पकड़ ली। गुरुजी ने जल्दी में मास्क वाले को एक तख्ती दी और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो। गुरुजी की मदद से वो भाग निकला और अब गुरुजी जेलर के सामने थे। जेलर बोला, इस दिन का इंतजार था, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। गुरुजी ने हमला किया। जेलर ने बचाव और पलटवार किया, लेकिन गुरुजी की गति अद्भुत थी। जेलर ने जंजीर कमर से बांध ली ताकि वो भाग न सके। मुकाबला तेज हुआ और जेलर ने मान
मान लिया कि गुरुजी उसका सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी है। वो गंभीर हो गया और हथियार निकाल लिया। गुरुजी ने भी हथियार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जेलर ने रोका। वो हेलमेट मत छूना, ये सिकंदर महान का किला है, ये तुर्की सुल्तान की तलवार है। गुरुजी न होते तो शायद उसे कभी पता न चलता कि उसकी उम्र भर की जमा चीजें नकली हैं। दोनों निहत्थे भिड़े, लेकिन थकान से गुरुजी हार गए। जेलर ने जंजीर छोटी कर दी और उनके पैर बांध दिए। उधर मास्क वाला जहाज पकड़कर चीन पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक अविश्वसनीय नजारा देखा।